गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नैन सिंह आज आपको क्लास 9 का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। आज का एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.3। बेटा कल इस 4.3 के कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताया था कैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं। 4.3 में 1, 2 कल आपको बताया गया था, फर्स्ट एंड सेकेंड। बेटा कैसे ग्राफ बनाया जाता है मैं आपको कल बताया था। आज मैं ग्राफ बनाया हूँ, उसको आपको समझाऊंगा। बेटा आइए एक्सरसाइज 4.3 आपके NCERT के बुक से है। बेटा ये आर.एस. अग्रवाल का भी बुक है, आर.एस. अग्रवाल की बुक से भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ द पॉइंट, बुक में देखिए NCERT की बुक है बेटा। इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y = ax + 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपका कोऑर्डिनेट्स दिया गया है बेटा, और जो ग्राफ बनाया जाएगा, जो लाइनियर इक्वेशन दिया गया है 2 वेरिएबल्स, वो भी है आपका 3y = ax + 7। आइए बेटा कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 और 4। देखो बेटा अगर ये कोऑर्डिनेट्स है, ये पॉइंट मिला है, इसका मतलब x और y का ये जो वैल्यू है इसमें जो वैल्यू रखेंगे, तो अगर x का वैल्यू रखेंगे तो y आ गया होगा, या y का वैल्यू मालूम होगा तो x आ गया होगा। कहने का मतलब x और y आपको पता हो गया है क्या है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, इस x और y की वैल्यू हम इस लाइनियर इक्वेशन में रखते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन, ग्राफ इक्वेशन, जो भी ग्राफ आप बना रहे हो। आइए बेटा जहां जहां y और x है वहां वहां y और x को रख देते हैं हम। 3y, ये 3y है बेटा, तो y के स्थान पर 4 हम रखेंगे, तो 3 × 4। क्लियर। ऐसे ही बेटा x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो इक्वल a × x क्या है बेटा 3 है, तो मल्टीप्लाई 3 + 7, तो +7। अब बेटा 3 4 12 हो जाएगा, ये 3 में a का मल्टीप्लाई होगा तो 3a हो जाएगा, और ये 7 ही रहेगा। तो 3a बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये 7 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ देखो माइनस हुआ है, तो 12 कैसे हुआ, 4 3 या 12। 12 में से बेटा 7 निकालेंगे तो 5 आएगा, तो ये का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, इस 3 से मल्टीप्लाई यहाँ हुआ है, जब इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये का वैल्यू क्या आ गया बेटा 5/3। क्लियर। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, ध्यान से देखिए। द टैक्सी फायर इन ए सिटी इज एज फॉलो। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर ₹1। एक टैक्सी है जो कि सिटी में चलती है, और जब फर्स्ट किलोमीटर वहां जाता है तो उसका ₹1 चार्ज गिरता है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, इसके बाद सब्सिक्वेंट डिस्टेंस मतलब हर किलोमीटर पे आपका ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से गिरता रहता है। मतलब अब आपका पहले तो ₹1 गिरा, उसके बाद ₹5 पर किलोमीटर गिर रहा है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर x किलोमीटर, यदि टैक्सी x किलोमीटर जाती है, एंड टोटल फेयर एंड ₹y, अगर वह टोटल पैसा ₹y लेता है। राइट ए लाइनियर इक्वेशन फॉर द इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ ए ग्राफ। आपको लाइनियर इक्वेशन बनाना है और उसका ग्राफ भी बनाना है बेटा। तो आइए हम चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं उसका लाइनियर इक्वेशन क्या होगा। एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3 बेटा देखते हैं। आइए बेटा देखेंगे फर्स्ट किलोमीटर वो कितने में जा रहा है बेटा, ₹8 में जा रहा है। सब्सिक्वेंट डिस्टेंस रुपया क्या है, मतलब हर उसके बाद हर किलोमीटर पे कितना आ रहा है ₹5 आ रहा है। टोटल डिस्टेंस क्या है बेटा x किलोमीटर, तो टोटल पैसा x, अगर हम ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से देखें तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा, x किलोमीटर का 5x, लेकिन बेटा उसमें 1 किलोमीटर जो जा रहा है उसमें ₹1 जा रहा है।
मतलब इस 5 से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा। तो टोटल पैसा 5 जब इसके हिसाब से चलेंगे 5 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से, फिर x किलोमीटर का 5x होगा। लेकिन इसमें देखो बेटा, जब फर्स्ट किलोमीटर में 5 जाएगा तो 3 बचा रह जाएगा, 3 रुपया और ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब टोटल पैसा कितना वहां गिरा उसका, 5x प्लस 3 रुपया। अब बेटा यही आपका लाइनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हुआ। क्या हो गया, 5x प्लस 3 इक्वल टू y। तो 5x y आपको इस साइड लाएंगे तो 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। यही बेटा आपका 2 वेरिएबल लाइनियर इक्वेशन हुआ। अब बेटा इसका ग्राफ कैसे बनाओगे उसको समझ लो। ग्राफ बनाने के लिए बेटा आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y का वैल्यू आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट में आपको बता चुके हैं, सेम वैसे ही x का वैल्यू रखोगे तो आपका यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5x माइनस y इक्वल टू 3, इधर क्या आएगा तो -3। अब बेटा इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। तो जो भी y का वैल्यू आएगा, हम जैसे फर्स्ट का ग्राफ बनाए थे बेटा वैसे ही ग्राफ बनाएंगे, x एक्सेस y एक्सेस। हम बेटा x ओरिजिन को लेंगे, उसके बाद जो भी कोऑर्डिनेट्स आएगा उस ग्राफ को हम बना लेंगे जैसे फर्स्ट में मैं बनाया था। तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, ये ग्राफ आप बनाएंगे क्योंकि इक्वेशन जरूरी था, इक्वेशन हमने बना दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए। फ्रॉम द चूज गिवन लो चूज द इक्वेशन whose graph are given figure 4.6 and 4.7। आप देखेंगे बेटा इसमें 2 फिगर है, आपका एक 4.6 है, दूसरा 4.7 है। हम करेंगे क्या, आपको बताना है। देखिए उसके नीचे बुक में लिखा है फॉर फिगर 4.6 y इक्वल टू x, x प्लस y इक्वल टू 0, थर्ड है y इक्वल टू 3x और 4 है 2 प्लस 3y इक्वल टू 7 है। हमको बताना है कि ये जो फिगर बना हुआ है यह इसमें कौन कौन सा इक्वेशन इसे वेरीफाई करता है और कौन सा इक्वेशन वेरीफाई नहीं करता। तो आपका फिगर बेटा देखो यहाँ पे बना है, जैसे बुक पे बना है x डैश y डैश 0 0, यहाँ पे 0 0 देखिए क्रॉस में किया हूँ, एक कोऑर्डिनेट 0 0, एक कोऑर्डिनेट -1 1 और एक कोऑर्डिनेट 1 -1। ये फिगर बेटा आपका बना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, y इक्वल टू x। देखिए बेटा कोऑर्डिनेट निकालना नहीं है, नहीं तो हम x इक्वल टू 0 1 2 3 मान लेते। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आपके दिए गए हैं। कोऑर्डिनेट्स बेटा क्या दिया गया है, कोऑर्डिनेट्स आपको दिया गया है यहाँ पे -0 देखो बेटा कोऑर्डिनेट्स आपका क्या दिया गया है, 0 0 -1 1 1 -1 सभी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं बेटा। तो पुट द x इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 0 -1 1 यही रखोगे क्योंकि x की वैल्यू देखो बेटा दिया गया है। x की वैल्यू क्या दिया गया है, 0 1 एंड -1। अब बेटा हम रख के देखते हैं क्या यह इसको फॉलो करता है। तो बेटा जब x इक्वल टू हम 0 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x के स्थान पे 0 रख दोगे बेटा तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। कहने का मतलब इसमें जो x का वैल्यू दिया है अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर भी 0 आएगा। कहने का मतलब पहला कोऑर्डिनेट से हम फॉलो करता है, ठीक। लेकिन सभी कोऑर्डिनेट्स फॉलो करने चाहिए बेटा। तो आइए अब दूसरे में देखते हैं। दूसरे में क्या दिया है, x की वैल्यू 1। ये देखो बेटा यहाँ पे मैं लिखा हूँ यही चीज 0 1 एंड -1 यही 3 वैल्यू इसको वेरीफाई करिए। फिर x इक्वल टू जब 1 बेटा रखोगे तो x के स्थान पे जब 1 रखोगे बेटा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के स्थान पे 1 तो 1 तो क्या गया है x और y का वैल्यू 1 एंड 1। अब आप देखिए बेटा जब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारा y क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था, -1 नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब मैं वेरीफाई
मॉडिफाई नहीं करेगा तो तीसरे कोऑर्डिनेट की तरफ हम बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि जब यहीं पे वेरीफाई नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नो हो गया। क्लियर हुआ बेटा कैसे नो हुआ? फिर से एक बात समझ लीजिए, y x दिया है, x का वैल्यू कोऑर्डिनेट्स में आप देखेंगे क्या है, x 1 है, 0 है, -1 है, ठीक। तो 0 1 एंड -1 ये 3 वैल्यू दिया गया है आपका x का। अगर इस वैल्यू को हम इसमें रखें इक्वेशन में तो ये y का वैल्यू आना चाहिए। अगर सेम आ गया तो यस, अगर नहीं आया तो नो। कहने का मतलब अगर सेम आ गया तो वही इसको फॉलो करेगा। अब आइए पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 1 एंड -1 बेटा। अब x इक्वल टू जब 0 है इसको हम यहाँ पे रखेंगे तो y इक्वल टू x के स्थान में जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट 0 एंड 0 फॉलो करता है, लेकिन सभी को फॉलो करना है, सभी से माना होना चाहिए। तो x इक्वल टू 1 अब रख के देखते हैं, x इक्वल टू 1 रखेंगे बेटा तो y इक्वल टू भी 1 आ जाएगा। तो आपका नया कोऑर्डिनेट 1 एंड 1 हुआ, जो कि आपका x का वैल्यू 1 रखने पर -1 आना चाहिए था, लेकिन आया क्या? 1 आया, इसलिए यही इसको फॉलो नहीं करता। तो हम लिख देंगे नो, मतलब ये इक्वेशन इस फिगर के लिए सही नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। इसी के क्वेश्चन नंबर 5 के सेकेंड ऑप्शन में x + y = 0। बेटा x की वैल्यू तो वही रहेगा यहाँ भी, तो 0 1 एंड -1 इसको भी रख के देखते हैं क्या फॉलो करता है। जब x इक्वल टू बेटा 0 रखेंगे तो x के स्थान यहाँ पे 0 रखा गया बेटा, तो 0 + y = 0, y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 में से 0 माइनस होगा, 0 ही आएगा। तो ये चीज यहाँ भी ये फॉलो कर रहा है, ये फॉलो किया और ये फॉलो नहीं किया। अब बेटा यहाँ पे x इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। जब x इक्वल टू 1 रखेंगे बेटा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 इस साइड जाएगा तो 0 - 1 हो जाएगा। 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा तो 1 ही आएगा, माइनस चिन्ह बड़ा है इसलिए माइनस आ गया। तो बेटा देखो यहाँ 1 - 1 आ गया, जो कि x का वैल्यू 1 रखने पे -1 आना चाहिए, वो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ भी इसको फॉलो कर रहा है। अब बेटा अब तीसरे को रख के देख लेते हैं। तीसरा क्या है? x इक्वल टू -1। जब x इक्वल टू -1 बेटा इसमें रखेंगे तो -1 हो जाएगा, ये प्लस y हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? -1 इस साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 0 + 1, तो 0 + 1 बेटा 1 होता है, तो y इक्वल टू 1 हो गया। अब आप देख रहे हो x की वैल्यू -1 रखने पे आपका y का वैल्यू 1 आ रहा है, जो कि यहाँ पे है आपका -1 रखने पे 1 आना चाहिए। तो ये भी इसको फॉलो कर रहा है। कहने का मतलब ये तीनों कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, इसलिए ये यस है, ये इक्वेशन इसके लिए इस फिगर के लिए है। ऐसे ही बेटा थर्ड और फोर्थ आपके लिए मैं दे रहा हूँ, सेम ऐसे ही उसको भी करके आप देख लेंगे कि क्या वहाँ इस फिगर को फॉलो करता है कि नहीं करता है। अब बेटा आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है बेटा, ध्यान से देखिए। ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन में ही आंसर होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बोल रहा है एक वर्क है जो कि किसी एप्लीकेशन पे लग रहा है, कार्य वर्क डन कार्य कर रहा है, वर्क डन मीन्स कार्य, एक एप्लीकेशन पे कार्य हो रहा है, वह वर्क फोर्स के प्रोपोर्शनल है। तो ये आप जानते होंगे कि W इक्वल टू F होता है और W प्रोपोर्शनल टू X होता है, F होता है। F मीन्स फोर्स होता है, X मीन्स डिस्टेंस होता है। समझ में आ रहा है? कहीं कहीं W इक्वल टू FD भी बोला जाता है। D मीन्स डिस्टेंस एंड X मीन्स डिस्टेंस। अब बेटा बोल रहा है express this the form equation in two variables. You draw the graph of the same by taking the constant force at 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is first 2 units. कह रहा है आपको 2 वेरिएबल्स का लाइनियर इक्वेशन बनाना है और शर्तें क्या है कि जब x इक्वल टू 2 यूनिट, मतलब फर्स्ट का डिस्टेंस जब 2 यूनिट्स, मतलब आपका इस वर्क डन पे
जो फोर्स लग रहा है वो 5 यूनिट्स है और डिस्टेंस क्या है x है, तो क्या हो जाएगा वी नो वर्क इक्वल टू एफ एक्स, एफ दिया है 5 यूनिट तो ये हो गया 5x। बेटा बोल रहा है कि इसका लाइनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स बनाना है किस कंडीशन में, जब आपका x इक्वल टू 2 यूनिट्स हो जाए। तो ये तो लाइनियर इक्वेशन हो गया बेटा आपका, ये आपका लाइनियर इक्वेशन हो गया। अब आपको ग्राफ बनाना है, वो कब, जब डिस्टेंस 2 यूनिट्स हो जाता है। तो बेटा x 2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10। तो आपका कोऑर्डिनेट्स क्या हुआ बेटा 2 and 10। 2 10 आप देख रहे हैं, उसको सिंपल बना सकते हो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। कहने का मतलब आप डिस्टेंस 2 10 से भी अगर फिगर बनाओगे तो सही रहेगा, या 1 5 से भी बनाओगे तो फिगर वही बनेगा। अब बेटा फिर बोल रहा है जब x इक्वल टू 0 हो जाएगा तब फिगर कैसे बनेगा। तो बेटा जब x इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 5 मल्टीप्लाई 0, ये भी 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 0 रखने पे बेटा y इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। और कुछ बेटा हम अपने मन से कर लेते हैं, क्योंकि 3 पॉइंट्स चाहिए किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए। तो फिर जब x इक्वल टू मान लीजिए आप -1 रख देते हो या 2 रख देते हो या 3, कुछ भी एक रख दो। हमने x इक्वल टू -1 रखा, जब x इक्वल टू -1 रखा तो y इक्वल टू बेटा -5 आ गया। कहने का मतलब -1 and -5। हम -1 क्यों रखे हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे भी 1 आ रहा है था x की वैल्यू, इसलिए हमने x इक्वल टू एक बार 1 रखा, एक बार -1 रखा। आप चाहें तो x इक्वल टू 2 भी रख सकते हो, तब भी फिगर ऐसे ही बनेगा। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं हम ग्राफ बनाने। तो पहले x डैश बनाएंगे, y डैश बनाएंगे, जहाँ पे क्रॉस करेगा दोनों लाइंस वो ओरिजिन वो हो जाएगा। अब चलेंगे 1 and 5 बेटा दोनों प्लस है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं बनेगा। तो x जब 1 है ये x पॉजिटिव यहाँ पे होता है और y पॉजिटिव इस पे होता है। तो x 1 and y 5 1 हो गया। जब इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे 5 को आगे बढ़ाएंगे बेटा, तो ये दोनों यहाँ पे लाइन क्रॉस करेंगे, जहाँ पे क्रॉस करेंगे वहाँ पे हम भी ऐसे क्रॉस कर देंगे। अब बेटा ये आपका कोऑर्डिनेट्स 1 5 मिल गया। इसके बाद 0 0 0 0 बेटा वो 0 होता है, यहाँ से हमने क्रॉस कर दिया, ये पॉइंट आपका 0 0 हो गया। अब बेटा आपका आ रहा है -1 and -5। तो -1 बेटा माइनस और माइनस है, तो माइनस माइनस बेटा इसमें आएगा, इसके x माइनस होता है, इसके y माइनस होता है। तो -1 ये हो गया। यहाँ से चलेंगे ये -5 के सामने, जब इधर से भी कोई लाइन मिलाएंगे तो यहाँ पे कट करेगा, इसको ऐसे क्रॉस कर लेंगे बेटा। ये आपका हो गया पॉइंट -1 है -5। ये 3 कोऑर्डिनेट्स आपने कट कर लिया। अब इसके से इन तीनों को जब आप मिलाएंगे तो ऐसा फिगर बेटा बनेगा। ग्राफ पे इसे आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको ग्राफ बनाने में कोई भी समस्या है बेटा तो आप प्लीज स्कूल में आइए और अपनी प्रॉब्लम को हमसे शेयर कीजिए, जिसे हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकें। आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में आगे बताया जाएगा बेटा। तब तक के लिए थैंक यू।